एलएसी पर घमासान को तैयार है भारत और चीन। अब घातक मिसाइलों को तैयार कर रहा है भारत। ब्रह्मोस अग्नि के बाद चीन को सदमा देगी ब्रह्मोस 2। चीन को सिर्फ 10 मिनट में साफ कर देगी ब्रह्मोस 2। जी हां दोस्तों, भारत अब चीन को लेकर उन सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है जो चीन को बर्बाद करने के लिए विकल्प का काम कर सकते हैं। गलवान में भारतीय सेना की मार खाने के बाद चीन के साथ दुनिया के किसी भी देश ने ये नहीं सोचा था कि गलवान हिंसा के बाद भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति बन जाएगी। भारत ने गलवान हिंसा के बाद ही चीन से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। कोरोना की मार झेल रहे भारत ने चीन को लेकर किसी तरह की कोताही नहीं बरती, बल्कि चीन के खिलाफ एक ओर जहां मोदी सरकार ने भारतीय सेना और हथियारों की तादाद को मजबूत किया, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन पर कूटनीतिक दबाव भी बनाया, कई देशों का समर्थन हासिल किया। आज जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका, इजराइल और रूस के साथ साथ सऊदी, ईरान और यूएई जैसे देशों का समर्थन भी हासिल है। वहीं चीन के पास उसके चमचे पाकिस्तान का ही साथ है। पाकिस्तानी सेना अब लद्दाख में हजारों की तादाद में पहुंचकर चीनी सेना की सहायता कर रही है। भारत ने चीन के विकल्प के रूप में कई हथियार सीमा पर तैनात कर रखे हैं। चीनी वायु सेना को आसमान में ही खाक करने के लिए खतरनाक ब्रह्मोस, आकाश और नाग मिसाइलों से लैस सुखोई 30 MKI और राफेल विमान तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। तो वहीं केज 9 वज्र तोप और भीष्म टैंक आग उगलने के लिए तैयार हैं। वहीं अब भारत ने चीन को एक और टेंशन दे दी है, क्योंकि जिस हथियार को भारत तैनात करने जा रहा है वैसा हथियार और वैसी तकनीक चीन के बस की बात नहीं। यह हथियार अपने आप में अमोघ है, बेजोड़ है। इस हथियार पर चीनी सेना और वहां के टारगेट यानी चीनी मिलिट्री बेस को लॉक करके एक बार फायर कर दिया गया तो दुनिया की कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। हम आपको भारत की जंगी तैयारियों को लेकर विस्तार से जानकारी देंगे, वहीं आपको भारत द्वारा किए जा रहे इस हथियार के बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होगा हमला, सिर्फ नाम से ही दुनिया में मच जाता है कोहराम। जी हां, दुश्मन पर अधिकतम 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने वाले ये हथियार भारत की शान है। इसके पास दुनिया में सबसे अधिक रफ्तार के साथ हमला करने का तगमा हासिल है। इसके सामने अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल भी पानी भरती है। हम बात कर रहे हैं भारत की ब्रह्मोस पार्ट 2 की, यानी ब्रह्मोस का एक और एडवांस वर्जन, जिसका परीक्षण हाल ही में भारत ने किया था, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान में एक साथ हड़कंप मच गया था। दोस्तों, चीन से संभावित युद्ध में मोदी सरकार ने ब्रह्मोस 2 की तैनाती को लेकर क्या प्लानिंग बनाई है, इसको जानने से पहले आपको इस मिसाइल की वो खासियतें बता देते हैं जिससे चीन और पाकिस्तान इससे इतना खौफ खा रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत की ब्रह्मोस 2 के सफल टेस्ट के बाद कहा था कि भारत की ये मिसाइल पाकिस्तान को चंद सेकंड्स में खत्म कर सकती है। इस मिसाइल को भारत और रूस मिलकर तैयार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसकी रफ्तार मैक 7 यानी 8,643.6 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन बताया ये भी जाता है कि असल में भारत की इस मिसाइल की रफ्तार बहुत ज्यादा है और ये 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। दोस्तों, ये 279 किलोमीटर की रेंज में मौजूद दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती है। इस मिसाइल को वॉरशिप, पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट और जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल इतनी ताकतवर है कि दुश्मन के बंकर्स और उनके स्टोर रूम को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। ब्रह्मोस की रेंज 1000 किलोमीटर तक होने की उम्मीद है और माना जा रहा है कि इसकी स्पीड को भी बढ़ाकर मैक 8 तक किया जा सकता है। इसकी रेंज को 290 किलोमीटर तक रखा गया है, क्योंकि रूस मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम यानी MTCR का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत साल 2016 में इस ग्रुप में आ गया था और माना जा रहा है कि इसके बाद अब रेंज को बढ़ाया जा सकता है। ये दुनिया की पहली ऐसी मिसाइल भी है जिसे जल, थल और नभ तीनों जगहों से फायर किया जा सकता है। ब्रह्मोस की रफ्तार और अचूक निशाना इसे सबसे घातक हथियारों में शुमार करता है। ये मिसाइल 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 1,000 किलोमीटर की दूरी पर बैठे दुश्मन को पलक झपकते ही खत्म कर सकती है। इसे किसी भी युद्धपोत, पनडुब्बी, लड़ाकू विमान या जमीन पर मौजूद मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है।
ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को रूस की एनपीओ मशीनो स्ट्रोयेनिया और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। ये रूस की P-800 ओंकिस क्रूज मिसाइल की प्रौद्योगिकी पर आधारित है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी पर रखा गया है। 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान में मचा सकती है तबाही, सिर्फ कुछ सेकंड्स में दुश्मन ढेर। ब्रह्मोस दुनिया की इकलौती मिसाइल है जिसे जमीन, हवा और पानी तीनों ही जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस 2 को इस समय भारत के सबसे खतरनाक हथियारों में रखा गया है। दोस्तों, इस मिसाइल का खौफ क्या है, ये इस बात से जान लीजिए कि हाल ही में जब भारत ने ब्रह्मोस पार्ट 2 का टेस्ट किया था, तब पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत के ब्रह्मोस 2 को लेकर डर जताया था। पाक राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने कहा था कि भारत ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 भी बना ली है। इस मिसाइल की स्पीड 8.5 मैक है, यानी ये आवाज की गति से 8.5 गुना ज्यादा रफ्तार से चलती है, यानी मात्र 10 मिनट में ही ये पूरे पाकिस्तान को साफ कर सकती है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इस मिसाइल प्रहार को रोकने वाला कोई हथियार बना ही नहीं है, तो चीन और पाकिस्तान के चीथड़े उड़ाने के लिए भारत को कितना समय लगेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि ब्रह्मोस बस 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान में दाखिल हो सकती है और पाकिस्तान को राख में तब्दील कर सकती है। पाकिस्तान की तरफ से बयान आया कि ऐसे में उन्हें भारत के खिलाफ सुरक्षा घेरा मजबूत करना होगा। दरअसल पाक राष्ट्रपति आरिफ अलवी का ब्रह्मोस को लेकर जताया गया डर बेवजह नहीं है, क्योंकि ब्रह्मोस का दूसरा एडवांस वर्जन बेहद घातक है। ब्रह्मोस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये किसी भी वॉरशिप, पनडुब्बी, फाइटर जेट या फिर मोबाइल लॉन्चर की मदद से आसानी से फायर की जा सकती है। ब्रह्मोस 2 स्पीड के मामले में अमेरिकी सेना की मिसाइल टॉमहॉक से 4 गुना तेज है। भारत और रूस की संयुक्त तकनीक पर आधारित ये मिसाइल दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइल है। इन्हें सबसे घातक मिसाइलों की रेंज में पहले नंबर पर रखा गया है। ये मिसाइल रूस की P-800 ओंकिस क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी पर डेवलप की गई है। किसी वॉरशिप और जमीन से लॉन्च होने पर यह मिसाइल 200 किलो वॉरहेड्स ले जा सकती है। वहीं अगर इसे किसी फाइटर जेट से लॉन्च किया जाए तो आसानी से 300 किलो के हथियार ले जाने में सक्षम है। ब्रह्मोस 2 को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है, यानी इसे रोक पाना मुश्किल है। ये रडार की पकड़ में भी नहीं आती है। वहीं ब्रह्मोस को पहली बार 12 जून 2001 में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से लॉन्च किया गया। 12 जून 2004 को इस मिसाइल को एक मोबाइल लॉन्चर के जरिए लॉन्च किया गया। ब्रह्मोस इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट सुखोई में भी फिट हो गई है। इसके साथ ही IAF और ज्यादा खतरनाक हो गई है और इसका नया वर्जन यानी ब्रह्मोस 2 आ गया है। नई ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन देश के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी अवाक्स के एयरक्राफ्ट भी ढेर कर सकेगी। अवाक्स सिस्टम को उसके साइज और वजन के हिसाब से हेवी और मीडियम रेंज के एयरक्राफ्ट में फिट किया जाता है। अवाक्स सिस्टम को उसके साइज और वजन के हिसाब से भारी और मध्यम श्रेणी के विमानों के ऊपर लगाया जाता है। इसकी मदद से विमान के अंदर बैठे ऑपरेटर्स एक निश्चित दूरी तक हवाई जहाज़ों और मिसाइलों की उड़ान पर नजर रखते हैं। नई मिसाइल दुश्मन देश के अवाक्स सिस्टम वाले प्लेन को मार गिराने में कारगर होगी। भारत का DRDO देने वाला है एक और बड़ा सरप्राइज। LAC में घमासान मचा देगी भारत की ब्रह्मोस 2। दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस 2 मिसाइल भी ज़िरकॉन पर आधारित है। DRDO अगले 5 साल में स्क्रैमजेट इंजन के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर सकता है। इसकी रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भी कम लागत पर लॉन्च किए जा सकते हैं। आम मिसाइलें बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती हैं। इसका मतलब है कि उनके रास्ते को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इससे दुश्मन को तैयारी और काउंटर अटैक का मौका मिलता है, जबकि हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम कोई तयशुदा रास्ते पर नहीं चलता। इस कारण दुश्मन को कभी अंदाजा नहीं लगेगा कि उसका रास्ता क्या है। स्पीड इतनी तेज है कि टारगेट को पता भी नहीं चलेगा, यानी एयर डिफेंस सिस्टम इसके आगे पानी भरेंगे। और भारत और चीन के बीच सीमा पर एक दूसरे पर टूट पड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए मोदी सरकार ने बैक चैनल के जरिए ये भी संकेत दिया है कि भारत इस मिसाइल की तैनाती भी सीमा से करने वाला है। इस मिसाइल की तैनाती से ही भारत की ताकत चीन के मुकाबले एक ही झटके में दोगुनी हो जाएगी। दोस्तों, आपके मुताबिक क्या भारत की ब्रह्मोस के दूसरे वर्जन को LAC पर तैनात कर देना चाहिए? क्या चीन को ठिकाने लगाने के लिए भारत को ब्रह्मोस पार्ट 2 की जल्द तैनाती करनी चाहिए?
इस संबंध में जो भी आपके विचार हैं कमेंट में जरूर लिखें और मोदी सरकार की जंगी तैयारियों से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो पर लाइक जरूर करें।